प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और अब आषाढ़ मास भी चल रहा है और आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से भी किया जाता है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न का दिन है। तो आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रिय गुरुवार का दिन है। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में अशांति बनी रहती है या भाग्य साथ नहीं देता, तब भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा जीवन में नई दिशा प्रदान करती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इस दिन शुद्ध से किया गया व्रत और पूजा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और फल प्रदान करती है। इस कथा में एक साधारण भक्त की सच्ची श्रद्धा से कैसे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। राजा रानी मन से भगवान विष्णु की पूजा और कथा किया, इससे उनको पुत्र प्राप्ति हुआ। कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कथा के अंत में आपको ऐसी एक सीख मिलेगी जो जीवन में भक्ति और विश्वास को और मजबूत बनाती है। गुरुवार के व्रत में भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। पीले फूल, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ और भगवान से अपने परिवार के सुख कल्याण की प्रार्थना करें। आज की कथा में एक ऐसे भक्त की कथा है, राजा और रानी की, जिसने बहुत तपस्या की, बहुत बातें सुनी, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता था और उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। कभी राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई कभी दुखी होता है? अगर जो भी गरीब हैं और जिसके पास धन नहीं है, आप उसको धन दीजिए, शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग को सुधरे। लेकिन साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, ऐसे धन की आवश्यकता मुझे नहीं है जिसे मैं दान दूं और पूरा दिन संभालते रहूं, मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुमको कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई भी छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दुखी मन परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन दुखों से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि हम लोग का थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था।
रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कुछ बोला नहीं रानी ने, तब दासी को रानी की बहन से ऊपर बहुत गुस्सा आया। वह दुखी मन होकर और क्रोध से वापस चली गई। आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासियों सहित भूखा रहने की सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे ने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए, पीला भोजन करे, कथा सुने, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे उनसे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहा, ये दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई भी खोज खबर हमें नहीं मिली। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र घर वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। वह यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू बहने लगे। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है।
लेकिन अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार ले सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह जरूर देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से ज्यादा धन मिलेगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लेकर आओगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करती और न किसी देवी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वो भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। लौटते समय वही जौ के सोने के हो जाते, उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर वह जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से जा रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से शादी का निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले जैसा गरीबी आ गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल अपनी बेटी को सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल अपनी पुत्री से बताया। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सुबह उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान करा के पूजा पाठ करवाए तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस प्रकार के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से बहुत अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी
दुख दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तब अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारा को भोजन करा रहे थे राजा, तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने मन में निश्चय किया कि यह हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डाल दिया। लकड़हारे जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं, मुझे यह सब दुख प्राप्त हो रहा है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टांगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगा। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की ये बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती। दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने मन में विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसमें वो लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और आपको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हट जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत से जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत आ रही थी। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब पूछा। बेटे ने सभी बात बताई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा जरूर सुनूंगी, लेकिन अपनी कथा तू मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ लोग पहले भोजन करते बाद में और कोई कार्य करते हैं।
फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर राजा दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए हुए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीना रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुशी खुशी बधाई लेकर आ गई अपने भाई के घर। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ लेकर आ रहे थे तब तुम आई नहीं उनके साथ। आज आपने आप भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, गुरु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।
तो ये रही आज की बृहस्पतिवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को भगवान विष्णु की कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को पूरी सुने। और आषाढ़ मास की महात्म की भी कथा आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय बृहस्पति देव जरूर लिखिए। जय श्री हरि।